एफोरिज्म 73 प्रश्न है, नई बीमारियों के कारण और भेद क्या हैं? कितने प्रकार की होती हैं? इस प्रश्न के उत्तर में डॉक्टर हेनीमैन साहब फरमाते हैं कि नई बीमारियों का सबसे महत्वपूर्ण भेद ये है कि उसकी उत्पत्ति के लिए कोई व्यक्तिगत उत्तेजक कारण उत्तरदायी नहीं होता है। अत्यधिक शारीरिक परिश्रम, बहुत अधिक या बहुत कम भोजन, व्यभिचार, सर्दी अथवा लू, इन सभी वजहों से जीवनी शक्ति पर बहुत अधिक भार पड़ता है। संक्षेप में शारीरिक और मानसिक उत्तेजना आदि ही इन नई बीमारियों के उत्तेजक कारण माने जाते हैं। वस्तुतः ये सभी पुराने सोरा दोष के ही सामयिक उपद्रव होते हैं। यदि इन बीमारियों का रूप अधिक भयंकर नहीं होता और इसकी तुरंत उचित चिकित्सा हो जाती है तो सोरा पुनः अपनी स्वाभाविक सुप्तावस्था को प्राप्त हो जाता है। डॉक्टर हेनीमैन साहब आगे फरमाते हैं, नई बीमारी का दूसरा रूप ये है कि वह एक साथ कई व्यक्तियों पर आक्रमण करती है। इसके उत्तेजक कारण के परिवर्तन होते हैं जो वायु, आकाश, मिट्टी, पार्थिव पदार्थों और ग्रहों तथा नक्षत्रों की गति में होते रहते हैं। बहुत थोड़े से लोगों पर ही इसका आक्रमण होता है। तीसरा रूप महामारी के रूप में सामने आता है। इसका संक्रमण प्रभाव एक साथ बहुत सारे लोगों पर पड़ता है। संक्रामक बीमारियां घनी बस्तियों में फैलती हैं। इस श्रेणी में अनेक प्रकार के ज्वर भी आ जाते हैं। घनी आबादी में एक स्थान पर रहने वाले सभी व्यक्ति इनसे पीड़ित होते हैं और इन सभी में एक ही प्रकार के लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। यदि इस प्रकार के संक्रमण बीमारियों से बीमार लोगों का तुरंत इलाज नहीं किया जाए तो कुछ ही दिनों में या तो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं अथवा निरोग हो जाते हैं। ऐसे रोगों के उत्तेजक या प्रेरक कारणों में महायुद्ध, अकाल, बाढ़ इत्यादि को भी शामिल किया जा सकता है। इस कोटि में कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो मनुष्य पर उसके संपूर्ण जीवन काल में केवल एक बार हमला करती हैं। इसमें खसरा, चेचक, कुकर खांसी, आरक्त ज्वर, कर्णमूल प्रदाह, लेकिन कुछ रोग बार बार मनुष्य पर हमला कर सकते हैं, जैसे प्लेग हुआ, पीलिया हुआ, ज्वर हुआ, हैजा हुआ। इस प्रकार आपने देखा कि ये डॉक्टर हेनीमैन साहब के बीमारियों के विभेद रहे। डॉक्टर पुनीत सरपाल।